गुड आफ्टरनून नीलम मैम। थैंक यू कि आज आप समय निकाल पाई स्त्रीन्यूज.com के लिए। सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से नवी मुंबई की योगा जिला अध्यक्ष बनी गई हैं और इसी सिलसिले में थोड़े बहुत सवाल आपसे हम करना चाहते हैं। 1996 से आप योगा प्रैक्टिस कर रही हैं, वो इस अभी तक का जो ये पूरा सफर रहा है, उस बारे में कुछ आप हमसे शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल स्वाति मैम, नमस्ते बोलूंगी स्त्री न्यूज को और आपको भी मेरे वैदिक विश्व और आरोग्य दिशा की तरफ से नमस्कार। और मैंने योगा शुरू किया था 90 से 95 तक मैंने ये ट्रेनिंग ली और 30 जून 97 में मेरे हाथ में वैदिक विश्व का सर्टिफिकेट आ गया, योग गुरु, और पूरी वैदिक विश्व संस्था आ गई। मेरे गुरु ने, हरकरे महाराज ने, ये संस्था मेरे हाथ में दी। और उसके बाद आज भी मेरी कोशिश और योग साधना के प्रति कशिश है कि मैं इसे आगे लेके जाऊं। क्यों, क्या कहते हैं ना, क्या छोटी सी बात, 2 लाइन आपको बता दूंगी। ये चेहरा, ये रौनक ढल ही जाएंगे एक उम्र के बाद। यह चेहरा, यह रौनक ढल ही जाएंगे एक उम्र के बाद, पर हम मिलते रहेंगे योग में ता उम्र किसी न किसी रूप में। आज मैं जहां हूं, जिन्होंने मुझे सिखाया, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, या जिनका मुझ पर विश्वास था आज इस सफर तक, और जो मुझसे भी जो सीखे हैं, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आज जो कुछ भी मुझे मिला है, ये मेरे 25 साल का सफर है। और इस सफर में, 25 साल के सफर में खोया भी बहुत है, पाया भी बहुत है। तो इस सफर में मुझे मेरे बेटे ने बहुत साथ दिया, जिसका नाम है सलील, जो आज नहीं रहा। बहुत बड़ा तूफान आया और तूफान से टकराते हुए वो मुझसे बहुत दूर चला गया, लेकिन मेरे दिल में वो एक मकसद बनकर रह गया। उसके बाद टूटना तो था ही, बेटा नहीं रहा, हस्बैंड चले गए, फिर मेरी बेटी ने मुझे साथ दिया, अनुजा ने। फिर उसने मुझे आरोग्य दिशा की प्रेरणा दी और मैंने आरोग्य दिशा संस्था स्थापन की। फिर मेरा एक पोता 2-2.5 साल का था उस वक्त, तो वो मेरे साथ मेडिटेशन के लिए बैठता था और मेरे साथ योगा करता था, मेरे क्लास में आता था और मुझसे सीखता था। मेरा खुद का वो मेडिटेशन लेता था 3 साल की हाउ उम्र में। नाइस। तो मुझे उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। तो ऐसा लगाव जैसे मैं उसके दोस्त, वो मेरा दोस्त। फिर वो कभी मुझे कविता लिखने की आदत है, तो मुझे जैसे मुड़े तुड़े पेपर ला कर देता था, माँ इस पर लिखो कुछ। तो उसकी नन्ही सी प्रेरणा रही मेरे पीछे, तो उसकी वजह से मैंने आरव दिशा की। और मेरी बहू करिश्मा गुप्ता, तो मेरी दोस्त रही वो, और मुझे उसने भावनात्मक बहुत सपोर्ट किया। और मेरे बेटे का दोस्त जयेश, उसका जिगरी दोस्त जयेश, बेटा बनकर उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरा पूरा योग परिवार, मेरा पूरा परिवार इस मकसद के साथ जुड़े हुए, क्या हम योग द्वारा सबको मजबूत करेंगे। वेरी नाइस। और कहते हैं ना कि नायाब होते हैं वो शख्स, नायाब होते हैं वो शख्स जिनके किरदार की खुशबू पाकर मैंने अपने दर्द को मकसद बना लिया। दर्द तो था, तो रोती तो नहीं बैठ सकती थी, उसको मैंने अपना मकसद बना लिया और सही रास्ता दिया। और इसी रास्ते का नाम है वैदिक विश्व के अंतर्गत में आरव दिशा। 25 साल के इस सफर में मैं रुकी नहीं, चलती रही। क्यों, क्या
ये मेरी शुरुआत है। अभी मैंने शुरुआत किया और जहाँ टूट कर बिखर जाना चाहिए था, वहीं पर मैं उस दर्द को समेट कर मुस्कुरा देती हूँ। उसे शब्दों में उतार देती हूँ। जब शब्दों में उतारती हूँ तो कविता बन जाती है। अब उसी शब्द को मेडिटेशन में उतार लेती हूँ, तो मेडिटेशन बन जाता है। लोगों लोगों तक पहुँचाती हूँ और फिर तुम उस दर्द को महसूस कर लो, ठीक है, ठीक है, तुम उस दर्द को महसूस कर लो, ठीक है, पर उसमें बह मत जाना। रहमत। आँसुओं को बहने दो, आँसुओं को बहने दो और खुद को रहने दो। यही मेरा मेडिटेशन होता है। आँसू बह जाने दो, लेकिन अपने आप को बहाओ मत। तो तब ये दर्द साधना का रूप ले लेता है, कभी कविता का रूप लेता है, कभी साधना का रूप लेता है, कभी छोटी-मोटी मेरी पेंटिंग बन जाती है। तो मैंने ये चेतन और अवचेतन मन से एक ही ध्यान किया कि मेरी कल्पना और मेरा मकसद मेरे योग द्वारा पूरा हो। क्यों क्या अम, मैं दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनती हूँ वेरी और नाइस। आप वेरी नाइस। सो मैम, अभी जो हमारा आपका जो जिला अध्यक्ष का ये जो आप नया टाइटल है, उस कैपेसिटी जी, में आपका क्या है आगे प्लान, कि आपकी टीम के साथ अपना भी मुंबई के लिए कुछ खास विचार या कुछ ऐसे हाँ, थॉट्स? देखिए ये भी एक आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक मौका भी मिला है, रास्ता भी मिला है। क्योंकि ज़्यादातर साथी देखिए कोविड में ही लोगों को ज़्यादा योगा की पहचान हुई है हुँ, और आज इस कोविड के दौर में मैंने ऑनलाइन योगा लिया। उनके जो भी मेरे पेशेंट थे, मेरे स्टूडेंट थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उम, पनवेल तक थे। कहाँ-कहाँ वो लोग एडमिट थे, घबराए हुए थे। तो मैं यहाँ थी लेकिन मैं उनके साथ थी। हर पल, हर वक़्त मैं उनके साथ थी और जहाँ भी मुझे मौका मिला योग साधना का, चाहे वो मेरी संस्था हो, हॉस्पिटल हो, घर हो या रोड हो, वहाँ भी मैंने योगा लिया। 10 मिनट रुक कर भी मैं उनको समझा कर चले जाती थी, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना। हुँ, तो इस सफ़र को मैं और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि हर कोई शरीर से समृद्ध रहे और अभी इस उम्र में क्या कमाना है? देना ही देना है। तो मुझे बहुत कुछ देना है, अपने समाज को और अपने देश को, क्योंकि मैं एक देश के प्रति जज़्बा है मेरे अंदर, ठीक है। मुझे आर्मी और किसान बहुत अच्छे लगते, तो उनके लिए भी मैं करना चाहती हूँ और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए भी करना चाहती बहुत अच्छे। कोविड के लिए जो आपने क्लासेस लिए, उसका ये बारे में कुछ आप बता सकते हैं? किस तरह से उन्हें इसका फ़ायदा हुआ? हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने कोविड के क्लासेस लेती थी, तो उसमें मैं प्राणायाम लेती थी, अलग प्राणायाम लेती थी, एक संथ प्राणायाम है, उसके अंडर में मेडिटेशन है। वशिष्ठ प्राणायाम है, उसके अंदर में मेडिटेशन है, क्रिया है, साधना है, ऐसी कई चीज़ें मैं लेती थी और कभी-कभी तो मैं सुबह 4 बजे उठकर लेती थी। 4 बजे उठती थी, साढ़े 3 बजे उठती थी, तो 5-6 कभी-कभी दोपहर में 11 बज जाते थे। इतना मेरा मेडिटेशन चलते रहता था। तो कोविड से जो सफ़र कर चुके हैं, उनका मुझे कॉल आता था कि मैडम हम कोविड से मुक्त हो चुके हैं और हम बहुत सहज है, रिलैक्स है, हम घर लौट आए हैं, अब हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपके प्राणायाम ने और मेडिटेशन ने हमें बहुत हिम्मत दी। हुँ, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं और तब मुझे इतनी खुशी मिलती थी, तो उनकी जगह मुझे लगता था मैं ही कोविड से रिलैक्स हो गई हूँ और मैं ही रिलैक्स हो गई हूँ। तो कहते हैं ना, पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ देती है। तो और फिर जैसे उनके परेशान होते थे तो मेडिटेशन लेती थी। तो मैं कहती थी आप मुस्कुरा दीजिए।
कुछ मत करिए। तो कहते हैं ना कि शब्दों के इत्तेफाक में कुछ बदलाव करके दे, थोड़ा-सा बदलाव करके दे। शब्दों के इत्तेफाक में कुछ बदलाव करके दे। तू देखकर ना मुस्कुरा, मुस्कुरा कर दे। हुँ, सबसे आसान तरीका, तो उसे देखकर मुस्कुरा, मुस्कुरा और फिर देख। सबसे आसान तरीका मेरे मेडिटेशन। तो ये उन्हें इनसे ये लोग मेरे से फिर बहुत जुड़ चुके थे और फिर ये तो एक जर्नी है। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में योग का महत्व लोगों ने जाना है, खासकर कोविड में। और कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा अमीर वही है जो शरीर और मन से सुदृढ़ है। वेरी नाइस। और आपके ख़्याल से ये कैसा इवॉल्व हुआ है योग, जो आप इतने सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? अ, अच्छा, इन्वॉल्व कैसे हुआ है? देखिए, जिस समय मैंने प्रैक्टिस में ये किया था, उस समय योग की किसी को ज़्यादा मालूमत नहीं थी। लेकिन मेरे गुरु का मुझ में साथ था और वो हमेशा कहते थे कुछ ख़ास मर्ज़ी रही उनकी मुझ पर, तो हमेशा कहते थे, "नीलम, ये बहुत गहरा सागर है, डूब जा, मोती निकाल ले, बाद में मोती की चमक तुम्हें समझ में आ जाएगी।" और एक मुझे कहते हैं ना, अगर मैं कोई भी काम करती ना, तो मैं वैसे भी भावुक हूँ, तो मुझे कशिश बहुत होती है, किसी काम में, कोशिश से ज़्यादा कशिश होती है और दिल से होती है। तो मैं जो भी करती हूँ ना, चाहे छोटा काम, और मैं सौंदर्यवादी हूँ, तो मैं हर चीज़ में खूबसूरती बहुत ढूँढती हूँ, चाहे फिर वो योगा, चाहे रोड का पत्थर ही क्यों ना। तो हुँ, फिर मैं योग साधना में भी वो खूबसूरती ढूँढती रही, वो मोती ढूँढती रही और फिर वो मोती की तलाश में 25 साल लगे, जो आज यहाँ आई, इस जर्नी में आई। और फिर मेरे गुरु ने मुझे एक मौका दिया, वो मौका मेरा लक्ष्य बन गया और फिर मैंने अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाया कि क्या मैंने ये रास्ता खुद चुना था। अपने सपनों की उड़ान मैंने किसी और से पूछ कर नहीं भरी, खुद चुनी थी। वेरी नाइस। मैम, ओवरऑल कैसा बैलेंस रहा आपके लिए? और आगे क्या, आपके सफ़र के लिए आपकी क्या स्पेसिफिक प्लानिंग है योग को लेकर? देखिए, बैलेंस आप ठीक है, आपका मन संतुलित हो, तो तन भी संतुलित होता है। तन-मन संतुलित हो, तो आप चाहे जो कर सकते हो। आपका संकल्प जितना विराट, उतनी ही शक्तियाँ आपके अंदर से जगा देता है। इरादा बड़ा हो, तो शक्तियाँ भी जगती है। वैसे देखा जाए तो हमारे मन में ना 60,000 अ, विचार आते हैं। कुछ पॉज़िटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। उसमें से सिर्फ़ 2 होते हैं जो पॉज़िटिव होते हैं। और हम क्या करते हैं, अपनी सोच को सीमा में बाँध देते हैं। तो हम अपनी सोच को सीमा रहित कर लें, मांग स्पष्ट करें। यकीन हो तो यकीन के, विश्वास के परिणाम भी चमत्कारी होते हैं। और फिर ज़िंदगी की लड़ाइयाँ वो लोग नहीं जीतते, जो मज़बूत होते हैं, जो सक्षम होते हैं। ज़िंदगी की लड़ाइयाँ मज़बूती और सक्षम होने पर नहीं होती है। ज़िंदगी की लड़ाइयाँ वो लोग जीतते हैं जिनमें विश्वास होता है। यही योगा सिखाता है और यही आपके मन के विचारों को जगाता भी है। तो कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, संसार से लेकर योग साधना तक कैसे बैलेंस करना है? चेतन मन से अपने विचार अवचेतन मन में डाल दीजिए। उन विचारों को साकार होते देख लीजिए। यूनिवर्स आपका साथ देगी। फिर ब्रह्मांड सारे तंत्र मंत्र अपनाकर आपके सपनों को साकार कर देगा। ये मेरा बैलेंसिंग, और ऐसे मैं बैलेंस करती हूँ और मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं है बैलेंस करने में। बहुत अच्छे। मैम, स्त्री न्यूज़ के व्यूअर्स और रीडर्स के लिए आपके पास कोई खास बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, उनके लिए अच्छा,
अच्छा, एक बात और मैं बता दूँगी, इसके पहले, आपके सवाल के पहले, क्या ये लॉकडाउन के पीरियड में क्या हुआ था, कई लोग घर में बैठे थे, तो बड़े परेशान होते थे कि नहीं हम परेशान हो रहे, बाहर नहीं निकल सकते, हमें मौका नहीं मिल रहा है और हम जबकि ये लॉकडाउन का पीरियड सही भी रहा, लोगों के लिए भी सही रहा, जो भी गवर्नमेंट ने किया वो सही रहा। लेकिन मुझसे वो लोग पूछते थे कि हम क्या करें मैडम? हम बाहर जाना चाहते, योग करना चाहते, लेकिन सभी बंद था लॉकडाउन में। तो फिर मैंने उनको संदेशा दिया कि बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? अंदर तो जा सकते हैं। क्यों ना टूटकर ध्यान साधना एवं विश्व कल्याण हेतु प्रार्थना करें। क्योंकि कुछ संपदा पानी है तो बाहर की आग बंद करो, भीतर की आग खोलो। ज़रूरी नहीं कि लफ्ज़ों में बयान करो, बात दिल की है। आँख बंद करके खुद को देख लो, पढ़ लो, सब मिल जाएगा। और आपने अभी जो सवाल पूछा मुझसे क्या क्या संदेशा दूँ? तो मेरा संदेशा यही है स्त्री शक्ति के लिए क्या सबसे पहले तो आप जहाँ भी आपको योग साधना के क्लासेस है या जहाँ भी आपको जो भी मिले आप ज़रूर लें योग साधना। क्योंकि आज के कोविड के दौर में ये बहुत सफ़र किया है लोगों ने और इस सफ़र में उनका सबसे बड़ा साथी रहा योगा। सबसे बड़ा डॉक्टर से, पुलिस थे, कर्मचारी थे, सब उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन उनका सबसे बड़ा साथी योगा रहा है और मौका मिले तो स्त्री शक्ति के लिए मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। कभी भी, किसी भी वक़्त, रात हो, दिन हो, कभी भी, किसी भी वक़्त। और स्त्री शक्ति के लिए, स्त्री न्यूज़ के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इतनी खूबियाँ तो नहीं है कि किसी का दिल जीत सकूँ। इतनी खूबियाँ तो नहीं कि किसी का दिल जीत सकूँ, लेकिन कुछ पल ऐसे मैं ज़रूर छोड़ जाऊँगी कि भूलना आसान ना होगा और मैं अपना सपोर्ट ज़रूर दूँगी। जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा योग साधना के लिए, मैं ज़रूर आऊँगी, ज़रूर सपोर्ट करूँगी। मैं आऊँगी, मेरी टीम आएगी, मेरे वैदिक विश्व के आएँगे, मेरे आरव दिशा के आएँगे, हम सब आएँगे और सपोर्ट करेंगे। बहुत-बहुत, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें समझ आई योगा का महत्व। स्त्री न्यूज़ की तरफ से बिग थैंक यू मैम कि आपने आपका वक़्त हमें दिया और हमसे इतनी अच्छी सारी बातें की। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार स्वाति और स्प्रिंग न्यूज़ को मेरी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू।